नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, हम लोग अपने गार्डन के अंदर कुछ प्लांट नर्सरी से लाके ऐड करते हैं, कुछ कटिंग से तैयार करते हैं और कुछ जो है सीड लगाकर तैयार करते हैं। लेकिन कटिंग लगाने का एक्साइटमेंट जो होता है वो अपने आप में काफ़ी अलग होता है। हम बहुत सारे प्लांट कटिंग से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ समस्या ये होती है कि उनकी कटिंग्स आसानी से चल नहीं पाती हैं, या फिर वो कटिंग लगाते हैं तो उनकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम अपनी कटिंग्स को लगाएं जिससे हमारी कटिंग्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएं और हमारे पास न्यू प्लांट तैयार हो जाएं। इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने किन किन चीज़ों की कटिंग लगाई हैं और कौन कौन सी कटिंग मेरी अच्छे से चल गई हैं। सबसे पहले तो देखिए, मेरा छोटा छोटा कलेंचो बिल्कुल एकदम मैंने ऊपर की टिप शायद डाली हुई थी, वो लग गई थी और अभी मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर कलियाँ बन रही हैं। तो ये देखिए, कैलेंचो की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। चाहे आप इस तरीके से बड़ी कटिंग लगा दीजिए, वो भी बहुत आसानी से चल जाएगी। अभी इसको भी लगाए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 15 या 20 दिन हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर भी देखिए कलियाँ कितनी सारी बन रही हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैंने कोलियस खूब सारे लगाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया था। कोलियस का प्लांट मेरा ये वाला जो था बहुत लैगी हो गया था, उसकी ब्रांचेस लैगी हो गई थी, तो मैंने उसकी कटिंग जो है लगाई यहाँ पर, कुछ इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लगाई थी, कुछ इसके अंदर, उसके बाद कुछ इसके अंदर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर जो कटिंग्स लगाई थी वो मेरी ज़्यादा अच्छे से चल रही हैं। कटिंग का जो मेरा सॉयल मीडिया होता है, हमेशा 1 पार्ट गार्डन सॉयल और 1 पार्ट जो है मैं सैंड मिलाकर तैयार करता हूँ। उसी जो है सॉयल मीडिया के अंदर मैं अपनी सारी कटिंग लगाता हूँ। और इन दोनों के अंदर तो मैंने कोई सॉयल मीडिया अलग से नहीं तैयार किया था। इनको मैंने पुराना प्लांट जो मेरा लगा हुआ था कोलियस का, उसी के अंदर मैंने इनको डाल दिया था। तो थोड़ी हार्ड थी सॉयल, लेकिन फिर भी देखिए इसमें भी मैक्सिमम कटिंग जो है वो लग गई हैं। शायद एक आध बाद में चल के ख़राब हो जाएं तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो है मुझे दिख रहा है कि सारी की सारी कटिंग्स जो हैं ये स्टेबल हो चुकी हैं और ग्रोथ पकड़ चुकी हैं। ये वाली कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, आपको ज़्यादा फ्रेश भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने डहेलिया लगाया हुआ है कटिंग से। देखिए इस वाले के अंदर तो सारे के सारे ने अच्छा ग्रोथ कर लिया है। ये मैंने जो है अपने इन्हीं प्लांट से, जो मेरे पास डहेलिया के प्लांट हैं अभी गार्डन के अंदर, उनसे तैयार किया है। और इनमें मैंने पुराने मेरे डहेलिया जो पिछले साल के थे उनकी कटिंग सारी लगाई हैं। मैंने नीचे के कुछ पार्ट भी लगा दिए थे कटिंग, मतलब वहाँ पे जो कटिंग के नीचे वाला पार्ट होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ शुरुआत में तो वो ख़राब हुए, लेकिन अब ये यहाँ से देखिए जो है इनके अंदर नई ग्रोथ आ रही है। ये वाली तो चल गई बहुत अच्छे से, ये वाला भी लग गया है, ये लग गई है, ये कटिंग लग गई। मतलब मैंने इसके अंदर टोटल 10 कटिंग्स डाली थी, जिनमें से मेरी 2 कटिंग ख़राब हो रही, बाकी 8 कटिंग मेरी जो है वो चलती हुई मुझे नज़र आ रही, और इसमें 100% सक्सेस रिजल्ट मिला है मुझे। अब आते हैं हिबिस्कस पर। हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग मैंने लगाई हुई है इनके अंदर। देखिए जो है ये तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। आई थिंक इनके अंदर रूटिंग भी हो गई होगी, क्योंकि इतनी नई नई और फ्रेश पत्तियां जो है निकलने का मतलब ही यही होता है। यहाँ तक कि कलियाँ भी बन रही हैं। इसको भी मैंने आप लोगों से कटिंग लगाकर जो है शेयर किया था। वहीं जो है कुछ कटिंग अभी भी हैं जो थोड़ा अनहेल्दी सी नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिन में ये भी अच्छे से स्टेबल हो जाएंगी और ग्रोथ पकड़ लेंगी। है क्या कि ग्रो बैग के अंदर जब हम लगाते हैं तो वाटरिंग वगैरह देने में कभी कभार पानी जो है वो यहाँ साइड से निकल जाता है और हम इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते। अगले दिन जो है हम थोड़ा लेट कर देते हैं वाटरिंग वगैरह में, तो समस्या हो जाती है। पानी का भी हमको, मतलब वाटरिंग में मॉइस्चर लेवल का एक ध्यान रखना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने पेंटास की कटिंग लगाई है। पेंटास जो है मैंने 2 कटिंग लगाई हैं। ये मेरी ज़्यादा कुछ अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये वाली थोड़ी अनहेल्दी सी है, लेकिन इसको मैं जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करूँगा अब, क्योंकि इनको छोटे छोटे ग्लास के अंदर ऐसे मैंने कटिंग लगा लिया था और उसके बाद ये ऐसे इसी के अंदर पड़ी हुई हैं। इस वजह से शायद ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे ही देखिए जो है मैंने ये कटिंग
टोटल प्योर सैंड में लगाई है। ये है पॉइंसेटिया की कटिंग, नर्सरी से ली थी मैंने ये कटिंग, और इसके अंदर मैंने डाला तो देखिए अब कितनी बढ़िया ग्रोथ ये कर लिया है। अब तो इसको मुझे लगता है रिपोर्ट करने का टाइम आ रहा है। वहीं पर साथ ही मैंने ये सारी कटिंग भी लगाई थी, तो इसके अंदर अब देखिए ग्रोथ निकल के आई है। और बाकियों के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि बाकी मेरी कटिंग ख़राब हो गई हैं, ये भी हल्की हल्की ग्रोथ पर हैं। देखिए जो है धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हैं। इनको मैंने छोटे छोटे ग्लास के अंदर लगाया था। तो कटिंग का रिज़ल्ट हमको अच्छा मिलता है, बस हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये वाली जो ग्लास के अंदर मैंने पॉइंसेटिया लगाए हैं, इसमें कोकोपीट डाल दिया था। आई थिंक उसका शायद कुछ रीज़न रहा होगा जिससे अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। बाकी सब मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड मिलाकर लगाया हुआ है। और मेरी सारी कटिंग जो है बिना किसी रूटिंग हार्मोन के अच्छे से चल रही हैं। सबसे पहले तो जब भी कटिंग लगाइए तो आप फंगिसाइड का इस्तेमाल जहाँ से आपने कट किया हो नीचे वाले पार्ट पे अच्छे से ज़रूर लगा दीजिए। मिट्टी जो तैयार कीजिए, जैसे हाफ पार्ट गार्डन सॉइल और हाफ पार्ट मैंने जो सैंड बताया है, उसमें भी आप जो है 1 चम्मच फंगिसाइड का ज़रूर मिक्स कर लीजिए। इससे आपकी कटिंग में फंगस लगने के चांसेस कम होंगे। अब ऐसा नहीं है कि कटिंग में आपने नीचे फंगस लगा दिया, वो फंगिसाइड लगा दिया और मिट्टी के अंदर भी फंगिसाइड डाल दिया तो आपकी कटिंग पूरी तरीके से सेफ हो गई। कटिंग को अच्छा जो है आगे चलकर भी हमारी कटिंग अच्छा करे, इसके लिए जो है हमें इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत में हमारी ये कटिंग जो होती हैं ये बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाती हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटरिंग। तो हमको मिट्टी को चेक कर करके पानी देना है, और कोशिश ये करिए कि जब भी आप पानी दीजिए डेली दीजिए और फुहारे से दीजिए, मतलब वो आपका जो वाटर स्प्रेयर होता है उसकी मदद से दीजिए कि मिट्टी जो है अच्छे से भीग भी जाए और जो है आपके कटिंग्स को की जो नमी वाली ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और एक्सेस ना हो इसमें पानी का। मैं अपनी सारी कटिंग को ऐसे ही पानी देता हूँ, अच्छे से खूब लेकिन देता हूँ कुछ देर तक, जिससे मेरी कटिंग जो है नीचे अच्छे उसको अच्छा सा जो है मॉइस्चर मिल जाए। तो ये चीज़ तो हमको ध्यान में रखना ही है। साथ ही साथ बीच बीच में जैसे हमारी कटिंग अगर 15 दिन तक रह गई है और कुछ खराबी उसके अंदर नहीं हुई है तो हमें फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लेना चाहिए पत्तियों के ऊपर, क्योंकि कभी कभार ऊपर से फंगस अटैक करता है। तो 10-15 दिन के अंतराल पर आप फंगिसाइड का स्प्रे इनके ऊपर ज़रूर कीजिए। और नमी की अगर बात करी जा रही है तो एक्सेस नहीं होनी चाहिए और कमी भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभार हमारी कटिंग जो है वो नमी की कमी की वजह से मर जाती हैं। हम जो है बहुत ड्राई कंडीशन पे इनको छोड़ देते हैं और ज़्यादा ड्राई होने की वजह से चूँकि इनकी रूट वही डेवलप ही हो रही होती है और इनका जो प्रोसेस है रूटिंग का वो शुरू हो रहा होता है, तो ऐसे में कटिंग के मरने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो हमको इनके अंदर जो है मॉइस्चर का लेवल तो मेंटेन करना ही है, मतलब ओवर मॉइस्चर तो करना नहीं है, साथ ही साथ मॉइस्चर का एक लेवल भी मेंटेन करके रखना है। मतलब पानी ना कम देना है ना ज़्यादा देना है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा दे देंगे तो सड़ के मर जाएंगी और पानी अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो सूख जाएंगी। अब बात करी जाती है हमारी कटिंग अगर स्टेबल हो गई हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए क्या करें। जैसे मैंने देखिए इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया है, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, मैंने इस हिबिस्कस में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, इसके अंदर भी दे दिया है, डहेलिया में भी सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, इसमें दिया, पॉइंसेटिया में भी दे दिया, लेकिन इस वाले में नहीं दिया है। अभी ये मुझे थोड़ा जो है अनहेल्दी सी नज़र आ रही हैं। जैसे ही ये ग्रोथ पकड़ लेंगी मैं तुरंत इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके प्लांट मतलब कटिंग के अंदर न्यू जो है वो ग्रोथ शुरू हो रही है, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि रूटिंग उससे थोड़ा फास्ट होगी और जो है अच्छा सा रूटिंग सिस्टम डेवलप होगा। न्यूट्रिएंट्स अगर कटिंग तक पहुंचेंगे तो जल्दी ग्रोथ करेंगी और आप आसानी से उनको निकाल कर रिपोर्ट कर सकेंगे। चलिए, ये तो हो गई लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी बनाइएगा लाइट तैयार कीजिएगा। जैसे अगर 4 गुना पानी के अंदर बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिक्स करके देते हैं तो कटिंग के लिए आप 8 गुना ले लीजिएगा, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा ज़रूर। कटिंग को रिपोर्ट करना भी समय से बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार हम लेट कर देते हैं और उससे हमारी कटिंग्स जो हैं उनकी रूटिंग
अच्छे से जो हुई रहती है आपस में उलझ जाती हैं वो सारी कटिंग्स, और जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो वो कटिंग्स हमारी मर जाती हैं। तो हमको समय से इनको रिपोर्ट भी कर लेना चाहिए। वहीं पर अगर हम वाटर टू सॉयल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सॉयल मीडिया बहुत लाइट बनाइए। आप उसके अंदर कोकोपीट ज़रूर मिक्स कीजिए, परलाइट ज़रूर मिक्स कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि उनका रूटिंग जो होता है बहुत ही सॉफ्ट मीडिया वाटर के अंदर हुआ रहता है, तो जैसे ही वो थोड़ा हार्ड मीडिया के अंदर पहुँचती हैं वो मरना शुरू कर देती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम उनको सॉफ्ट मीडिया के अंदर लगाकर जो है हार्ड मीडिया में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से जब भी सॉइल मिक्सचर तैयार कीजिए तो थोड़ा वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपकी कटिंग भी खूब अच्छे से चलती रहेंगी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।